अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग की 2 फ्रेंचाइज़ की बिडिंग के बाद वीडियो की तो मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि आप सब मीडिया वाले क्या शोर मचा रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री की सबसे महँगी टीमें बन गई हैं। और ये मैंने कहा साफ़ है कि इन 2 टीमों से पहले लाहौर कलंदर सबसे महँगी थी 67 करोड़ में। ये 1 अरब 85 करोड़ में सियालकोट बिकी है, 1 अरब 75 करोड़ में हैदराबाद बिकी है। कोई मुवाज़ना ही नहीं है, तो सबसे महँगी कहेंगे ना हम इनको। तो उन्होंने बोला होगा। मैंने बोला कैसे? उन्होंने बोला कि अभी जाकर आप नेट पे लिखें कि जब अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान को खरीदा था तो क्या प्राइस थी। मैंने लिखा तो मैंने बोला ये 6.3 मिलियन डॉलर प्राइस आती है। दिसंबर 2018 में जब मुल्तान सुल्तान को शॉन ग्रुप ने छोड़ दिया था, बस उससे पहले छोड़ दिया था। दिसंबर 2018 में अली तरीन साहब यानी तरीन ग्रुप ने जब खरीदा था तो 6.3 मिलियन यूएस डॉलर में खरीदा था। तो उन्होंने बोला कि अब कितने बनते हैं। मैंने 1 अरब 85 करोड़ को 282 पे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डॉलर का रेट 282 रुपए रखा हुआ है, वो किया तो ये 6.5 मिलियन। मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा 2018 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फ्रेंचाइज को 6.3 मिलियन डॉलर में बेचा था, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगभग 8 वर्षों के बाद अपनी 2 फ्रेंचाइज 6.5 मिलियन डॉलर में बेची है। तो बात तो सच है कि महंगी, हम बहुत ज़्यादा महंगी क्यों कह रहे हैं? ऐसा कारनामा तो 2018 में क्रिकेट बोर्ड दे चुका हुआ है। मगर उस फ्रेंचाइज के ऑनर आखिरी दम तक, क्या अब तो नहीं रहे वो, अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला रहा है मुल्तान सुल्तान को, मगर उनके ऑनर लगातार ये बोलते रहे कि उनको 7 वर्षों में कोई 5 बिलियन रुपीस का यानी 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। यानी वो मीटअप जो बेसिक उनके खर्च हुए हैं 7 अरब या कुछ भी लगभग, बट उनको कुछ 4.5-5 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। पॉइंट इज के उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब फ्रेंचाइजीज हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेची थी, तब डॉलर का रेट 170-172 था। आप अभी ज़ाहिर है पाकिस्तान की करेंसी नीचे है, ये डॉलर ऊपर, डॉलर ऊपर नहीं गया, हमारी करेंसी एक्चुअली में नीचे गई है। अब भी अगर आप डॉलर में देखें तो 6.5 मिलियन यूएस डॉलर बनता है, 65 लाख डॉलर बनता है, जो सबसे महंगी पीएसएल की फ्रेंचाइज, कुछ आगे से 1000 भी बन जाएंगे, बट 65 लाख डॉलर है, मतलब 66 कर लें आप, जो बेची है सियालकोट को। जबकि उस वक्त 2018 में भी 63 लाख में बिकी है, तो सिर्फ 2 लाख डॉलर का फर्क है इन 8 वर्षों के अंदर। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्रिप्टोस को पे करना है या बाकी मामला है सब डॉलर्स में ही होने हैं, या क्रिकेट बोर्ड की जेब में पैसा आया है, या फर्ज किया अगर अमेरिकन कंपनी है जिन्होंने हैदराबाद को खरीदा, या ओजी ग्रुप है जो ऑस्ट्रेलिया के है जिन्होंने खरीदा, उन्हें डॉलर्स मतलब भाई से डॉलर ही लेके आएंगे ना, तो उनको तो उतना ही देना पड़ेगा जो मुल्तान सुल्तान के ऑनर्स को या अली तरीन ग्रुप को 2018 में देना पड़ा था, या क्रिकेट बोर्ड को जो किटी में आया था। सो ये अदाद शुमार का गोरख धंधा बोल ले या जो मर्जी समझ लें, सुनने को देखने को आप किसी को बताएंगे तो बहुत, मिसाल के तौर पर एक आदमी की तनख्वाह 2018 में, मसलन मैं आपको अपनी न्यूज़ से ही ले लेता हूँ, कई एजेंसीज हैं, फॉरेन न्यूज़ एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान में जर्नलिस्ट को हायर करती हैं, अगर वो $2000 2018 में पे कर रही थी, उसके मुताबिक शायद 170 रुपये बनता है, जितने भी लाख रुपए पाकिस्तान के बनते हैं। अब अगर करेंगे तो वो 7 लाख रुपए बन जाएगा, कितना 6 लाख रुपए शायद बन जाएगा, पौने 6 लाख रुपए। तो कहेगा मेरी तनख्वाह बढ़ी है, शायद पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में गिनती में बढ़ी होगी, मगर आगे से महंगाई भी इतनी और सब मामला भी उतनी, बट एक्चुअली में उसकी वही डॉलर में ही तनख्वाह जो है। सो पाकिस्तान फिर भी मैं एक चीज़ पे कायम हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दाद एक बात की मिलती है कि उसी रेट पे सही या इस रेट पे सही जो भी है, एक ऑनर ने जब 2018 में खरीदी थी और 7 बरस चलाया, उसके बाद भी वो रोता ही था कि भाई साहब कोई पैसा नहीं बच रहा। फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आप उसी रेट में ले लें या थोड़ा सा महंगा कर लें, उसमें बेचा है। ये एक बनता है, क्योंकि अब देखिए वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो ये कहता था कि हमारे क्रिकेटर्स में इतना दम नहीं है कि हम इनको एक कैटेगरी दें। सो जिस देश के क्रिकेटर के पास एक कैटेगरी नहीं है ना, इसका मतलब ब्रांड वैल्यू नहीं है। और ये वो क्रिकेट बोर्ड है, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जिन्होंने अपना एक प्राइम टूर्नामेंट कराया था, एलीट टूर्नामेंट कराया था, सारे क्रिकेटर्स खेल रहे थे और उसका अच्छा स्पॉन्सर नहीं मिला था, मोहसिन हफीज साहब को भाग दौड़ करनी पड़ी थी और वो स्पॉन्सर ढूंढ के लाए थे। और अगर ऐसे हालात के अंदर जब टीम भी आपकी आईसीसी के लास्ट 2 इवेंट के अंदर पहले राउंड से बाहर हुई है, मोहसिन हफीज साहब चेयरमैन थे उस दोनों टाइम पे, उसके बावजूद भी आप इतनी महंगी बेच लेते हैं, फिर भी सक्सेस है। मिसाल के तौर पर पीएसएल, अगर ये पहली 6 लाइक अगर 10th एडिशन तक की बात करें तो उसमें सबसे महंगी के मालिक मुल्तान सुल्तान थे, मतलब महंगी मुल्तान सुल्तान थे, और वो बार-बार ये रोते हैं कि पैसा नहीं बन रहा और ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है और ये नहीं है। इस चीज़ के बावजूद अगर 2 और मालिक आ जाते हैं और एक उसी रेट पे समझ लें, लगभग 2 लाख डॉलर का फ़र्क है, खरीद लेते हैं, फिर भी एक जीत तो है। मतलब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये रखी थी बेस प्राइस के 1 अरब 10 करोड़ होगा, इसकी बिडिंग शुरू होगी, तो बहुत से लोग समझते थे यार इतने मालिकान कोई भी एक नहीं है जो कहे कि जी हमें पीएसएल से बहुत फायदा हुआ। कोई बोलता है, कोई ढके हुए लफ्ज़ों में बोल रहा है, कोई हमें ऑफ द रिकॉर्ड कहता था यार पीएसएल में प्रॉफिट नहीं है, पैसा इतना नहीं आता। तो हम सोचे थे यार 1 अरब 10 करोड़ से कैसे बिडिंग स्टार्ट करेंगे, कैसा रहेगा। पीसीबी ने ये ज़रूर किया कि पाकिस्तानी रुपीज़ में आप कर दिया सारा मामला, बट आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे डॉलर्स के अंदर, जो कि क्रिकेटर्स को डॉलर्स में ही पे करते हैं, वो तो खैर अलग पे करना है। ये जो 1 अरब 85 करोड़ रुपए बनते हैं ना, ये तो पीसीबी की किटी में जाएगा, मगर जो खिलाड़ी को पे करना है वो अलग पे करना है, ये हर साल पे करते रहना फ्रेंचाइजीज ने, वो अलग पे करना है, बट वो डॉलर्स में पे करना होता है। कोई खिलाड़ी पाकिस्तानी करेंसी में वैसे थोड़ी लेगा, बट पीसीबी के साथ मामला जो है पाकिस्तानी करेंसी के अंदर होंगे। मगर मैं इस वीडियो के अंदर इस बात की निशानदेही करना चाह रहा हूँ कि हम मेरे समेत बहुत से लोग जो बहुत हैरान हो रहे हैं कि कमाल और बहुत महंगी बेच दी है। थोड़ा सा मतलब समझ में आया कि भाई साहब कैलकुलेशन करें तो कोई बहुत महंगी नहीं है। हाँ, इस हालात में बिकना प्रेजेबल है, तारीफ करनी भी चाहिए, बट अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत महंगी है, तो ये 2018 में भी इसी रेट में, ऑलमोस्ट इसी रेट में, यानी 2018 में अगर कोई पीसीबी एक फ्रेंचाइज को 6.3 मिलियन डॉलर में बेच रहा है और अब अगर 6.5 मिलियन डॉलर में बिकी है, सो इट्स नॉट अ ह्यूज सक्सेस, बट ठीक है। बट फिर भी इस हालात में जब टीम कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि 2017 में तो हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते थे, सो मैं उस पर्सपेक्टिव में देखूं तो बिल्कुल कमेंडेबल जॉब है, बट उतने लेवल पे नहीं है जितना हम एज्यूम कर रहे थे और जो चीज़ें हैं। बाकी
अब भी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये 2 नई फ्रेंचाइजीज आई हैं। सोचें आप इससे पहले के हालात सोचिए। मैं आपको छोटा सा पहले भी एक वीडियो में बताया, फिर बता देता हूं कि लाहौर कलंदर जो है उसकी प्राइस वो जो हर साल पे करेगा वो 67 करोड़ रुपए बनते हैं। कराची किंग जो करेगा 64 करोड़ है, पिशावर जल्मी जो करेगा 49 करोड़ है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो पे करेगा वो 48 करोड़